हेलो। एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जो सबको अजीब भी लगेगा और सुनकर दुख भी होगा कि 10 शादियां अगर आज की डेट में हो रही हैं तो 10 में से 7 शादियां पहले साल में ही कुछ ना कुछ नोक-झोंक, कुछ ना कुछ कटर-पटर, कुछ ना कुछ मनमुटाव शुरू हो जाते हैं। कुछ ना कुछ दूरियां बनना शुरू हो जाती हैं और ये पहले साल में ही नहीं, पहले कुछ महीनों में भी हो जाता है और कई बार तो ये भी देखा जा रहा है कि पहले कुछ हफ्तों में ही शुरू हो जाता है। अब ये तो बात ज़ाहिर है कि सभी लोग पहली बार शादी करते हैं और किसी को भी पहले शादी का तजुर्बा नहीं है। किसी को भी मेल साइकोलॉजी या हस्बैंड की साइकोलॉजी या वाइफ की साइकोलॉजी या फीमेल साइकोलॉजी का उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं होती जितनी की होनी चाहिए, जितने की हो सकती है। तो लगभग सभी से गलतियां होती हैं। ऐसी छोटी-छोटी गलतियां होती हैं जिन गलतियों की कीमत या उनका हर्जाना लंबे समय तक पे करना पड़ता है और ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हम पिछले 43 ईयर्स से बॉम्बे में प्रैक्टिस कर रहे हैं मैरिज काउंसलिंग में। हमारा नाम डॉक्टर राजीव आनंद है। हम साइकियाट्रिस्ट और मैरिज काउंसलर हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये केसेस बहुत तेजी से बढ़कर निकल कर आ रहे हैं। तो क्या हम कुछ वो बातें कर सकते हैं, जान सकते हैं, सीख सकते हैं जिससे कि गलतियां कम से कम हो? तो ये प्रोग्राम, ये छोटी सी टॉक स्पेशली लड़कियों के लिए है, लेडीज के लिए है कि वो कौन सी 7 कॉमन मिस्टेक्स हैं जो ज्यादातर वाइफ कमिट कर देती हैं अपनी मैरिज में शुरू में ही, जिससे उनके संबंधों में मधुरता कम हो जाती है, जिससे उनके संबंधों में क्लोजनेस कम हो जाती है, जिससे उनके संबंधों में खटास आने लगती है, दूरियां बनने लगती हैं और अगर उनको सही समय पर सही प्रोफेशनल हेल्प से नहीं सुलझाया जाए तो वही दूरियां बढ़ बढ़ के डिसहार्मनी पर ले जाती हैं, डिप्रेशन पर ले जाती हैं, डाइवोर्स पर ले जाती हैं। आप नहीं चाहेंगे कि आपकी जिंदगी में या आपके बच्चों की जिंदगी में या आपके फ्रेंड्स की जिंदगी में, किसी की भी जिंदगी में ऐसा हो। तो कौन सी 7 बातें हैं? पहली बात यह है कि बहुत सारी लड़कियों को नहीं पता कि वो कंफर्ट जोन में आकर अपने हस्बैंड के साथ कई बार तेज आवाज में बात करने लगती हैं। उनकी आवाज का वॉल्यूम बढ़ जाता है, उनकी आवाज की लाउडनेस कई बार हार्शनेस तक चली जाती है और अक्सर हस्बैंड लोग इतनी लाउड वॉइस सुनने के आदी नहीं होते किसी से भी। इन जनरल मैन को लाउड वॉइस सुनने की आदत नहीं होती और मैन को खास तौर पर लड़कियों से लाउड वॉइस सुनने की तो बिल्कुल आदत नहीं होती और जब उनको ऐसा सुनना पड़ता है तो उन्हें लगता है कि उन्हें सुनना पड़ रहा है, उन्हें लगता है कि उनको ऊपर दबाव डाला जा रहा है, उनको डोमिनेट किया जा रहा है, उनको इंटिमिडेट किया जा रहा है और यहाँ से वो थोड़ा थोड़ा इमोशनली एलिनेट होना शुरू हो जाते हैं, दूर होना शुरू हो जाते हैं। शुरुआत हल्की होती है कि इन चीजों को सही समय पर नहीं समझा जाता, नहीं संभाला जाता और ये बात बढ़ते बढ़ते बड़ा कारण बन जाती है। दूसरी कॉमन मिस्टेक है कि ज्यादातर लड़कियों को ये नहीं पता होता कि बहुत लंबे समय के बाद उनका हस्बैंड माँ की छत्र छाया से निकलकर, माँ की केयर से निकलकर एक लेडी के साथ, एक यंग लेडी के साथ प्यार के संबंध में आकर हस्बैंड वाइफ की तरह फ्रेंड बनकर आगे के जीवन को सुख से गुजारना चाहता है। उसको माँ की जरूरत उतनी नहीं है जितनी एक वाइफ की, एक फ्रेंड की है। कई बार बहुत सारी लड़कियां ये समझ लेती हैं कि माँ की जगह जो खाली हुई है तो वो अपने हस्बैंड को माँ की तरह कुछ बताने लगती हैं, समझाने लगती हैं और वो रोल करने लगती हैं जो उनकी माँ ने किया था कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे क्या किसके साथ वगैरह वगैरह। तो अगर आप माँ बन के उसके ऊपर उसकी जिंदगी में रोल प्ले करना चाहते हैं तो वो आपकी वाइफ और बिलवेड या उसकी प्रियतमा या उसकी फ्रेंड बनने के रोल को कंप्रोमाइज करेंगे। तीसरी गलती होती है काफी लड़कियों से कि वो सवाल बहुत पूछते हैं। कहाँ हो, कहाँ पहुंचे हो, कब पहुंचोगे, कितनी देर है, खाना खाया, नहीं खाया, ऑफिस से निकले कितनी देर हो गई, साथ में कौन है। बहुत बहुत सारे सवाल पूछते हैं लड़कियां जिसको वो समझते हैं कि हम केयर करते हैं, जिसको समझते हैं कि हम प्यार करते हैं। हो सकता है कि आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं आपकी जगह सही हों, आपकी इंटेंशन गलत नहीं हो, मगर आप ये पार्ट भी अपने हस्बैंड की साइकोलॉजी का जान लीजिए, सही समय पर जान लीजिए। ज्यादातर आदमियों को, ज्यादातर हस्बैंड को ज्यादा सवाल पूछना पसंद नहीं आता। उन्हें लगता है कि उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है, उन्हें लगता है कि उनके ऊपर उनको डोमिनेट किया जा रहा है, वो वहां से मेंटली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। चौथी मिस्टेक होती है जब आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली सजेशन देकर उनकी हैबिट को चेंज करने का, उनके कपड़े पहनने को चेंज करने का, उनकी स्टाइल को चेंज करने का, उनको किसके साथ दोस्ती करनी चाहिए, किसके साथ नहीं करनी चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए।
जब आप इन चीज़ों की ज़िम्मेदारी लेते हैं तो आपको नहीं पता, लेकिन आपके हस्बैंड को दिल में लग रहा है कि आप उसे कंट्रोल कर रहे हैं। हो सकता है ओरिजिनली आप उनकी केयर कर रहे हों, लेकिन नहीं, वो केयर डिग्री में, इंटेंसिटी में ज़्यादा होकर हस्बैंड तक पहुँचते-पहुँचते कंट्रोल हो रही है और वहाँ से हस्बैंड आपसे दूर होना शुरू होते हैं या उनका अट्रैक्शन आपके प्रति कम होना शुरू हो जाता है। 5वीं बात ये है कि कई लड़कियों को नहीं पता होता कि प्यार करने का मतलब हमेशा एक दूसरे में नुक्स ढूँढना नहीं, गलतियाँ ढूँढना नहीं, हमेशा शिकायत करना नहीं, हमेशा नैग करना नहीं, हमेशा ये बताना नहीं कि तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, तुमने मुझे ये ला के नहीं दिया, तुमने मुझे वो ला के नहीं दिया, तुम मुझे घुमाने नहीं ले गए, तुमने मुझे ये नहीं रेस्टोरेंट ले गए। अक्सर वो अपनेपन की भाव में कई बार वो फॉल्ट फाइंडिंग में चले जाते हैं, नुक्ताचीनी में चले जाते हैं या नैगिंग में चले जाते हैं, जहाँ से हस्बैंड दूर होना शुरू हो जाता है। 6ठी और 7वीं मिस्टेक ये होती है कि 6ठी मिस्टेक में ये है कि जब लड़कियां ज़रूरत नहीं समझती कि वो अपने हस्बैंड की खुलकर तारीफ़ करें। हर इंसान में अच्छाइयाँ होती हैं, हर इंसान में गुण होते हैं और हर हस्बैंड चाहता है कि उसके गुणों की चर्चा हो, बताया जाए, पब्लिक में भी, फैमिली के लोगों के आगे भी, फ्रेंड्स लोगों के आगे भी और प्राइवेट में भी। लेकिन लड़कियां इस बात की ज़रूरत नहीं समझती, वो तारीफ़ सुनना तो चाहती हैं, मगर बताने में उतना ज़रूरी उसको नहीं समझ पाती। वैसे ही तारीफ़ और वैसे ही ग्रैटिट्यूड कि आप उन्हें बताएँ कि तुम्हारी वजह से मेरी किस्मत खुल गई, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ़ बहुत अच्छी है, तुम्हारे स्वभाव से मेरी लाइफ़ में बहुत कुछ बदलाव आया है, तुम्हारी वजह से ये मैं तुम्हारे प्रति महसूस करती हूँ। अ सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, उससे भी हस्बैंड और वाइफ के संबंध में मधुरता आ सकती है, बढ़ सकती है, लेकिन उसका उल्टा कर जाते हैं कि हम ना एप्रिशिएट करते हैं, ना ग्रैटिट्यूड बताते। 7 पॉइंट जो काफ़ी लोगों को नहीं पता कि वो बात ज़्यादा करते हैं, बोलते ज़्यादा हैं, सुनते कम हैं और ये शिकायत 10 में से 7-8 हस्बैंड को पूरी ज़िंदगी भर के लिए हो जाती है कि उनकी वाइफ़ बोलती ज़्यादा है, सुनती कम है। हालाँकि ज़्यादातर वाइफ़ को ये शिकायत रहती है कि मुझे सोना नहीं जाता, लेकिन यही शिकायत हस्बैंड लोगों को भी रहती है कि उनकी वाइफ़ बोलती ज़्यादा है, सुनती कम है। जबकि वाइफ़ चाहती है कि संबंध और मधुर हों, संबंध और गहरे हों, संबंधों में और तरक्की आए, लेकिन आपके व्यवहार का ये हिस्सा जो आप कई बार बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं, ते नहीं है सुनने के लिए, वही आपके संबंधों में क्रैक लाने के लिए ज़िम्मेदार हो जाता है। तो इस छोटी-सी ब्रीफ टॉक के एंड में आपको समरी में बता दें, 7 पॉइंट आप उन पर वर्क करेंगे तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, बहुत लंबी चलेगी और बहुत खुशी से चलेगी। आवाज़ पर संयम करिए, हस्बैंड को महसूस नहीं हो कि आप उन्हें इंटिमिडेट कर रहे हैं। उनकी माँ का रोल करने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। सवाल कम से कम पूछिए। हस्बैंड को कभी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करिए और चेंज करने की कोशिश मत करिए। हमेशा उनमें कमियां ढूंढने की या उनको शिकायत करने की, उलाहना करने की भी गलती ना करें और जहां तक हो सके उनकी तारीफ करें, उनके प्रति आभार प्रकट करें। आखिरी पॉइंट था कि जितना आप बोलना चाहते हैं उससे 5 गुना सुनना शुरू करिए। जितना आप बोलना चाहते हैं एक वक्त में उसका 1/5 ही बोलिए, बाकी किसी और सुनिए ज़्यादा, बोलिए कम। इन चीज़ों के ऊपर सोचिएगा और उसको अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। ट्रस्ट मी, हमने हजारों कपल्स को मदद की है। 43 ईयर्स से हम मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम को ही डील कर रहे हैं और आपकी मैरिज में भी हम चाहते हैं कि बहुत खुशहाली आए, बहुत जिंदगी आए, बहुत हैप्पी मोमेंट्स हो। विश यू ऑल द बेस्ट। दिस इज योर फ्रेंड डॉक्टर राजीव आनंद, साइकियाट्रिस्ट एंड मैरिज काउंसलर बेस्ड इन बॉम्बे। हैव ए ग्रेट मैरिड लाइफ।